Hello students, how are you all? I hope you are all fine and doing well in your home. Okay, today we are going to study chapter 10. The name of your chapter is Sphere of Earth. Okay, so it is your first video of chapter 10. And the name of your chapter is Spheres of Earth. Okay, so what is this meaning of sphere? Sphere means area. Okay, area, portion of earth. In this chapter we are going to learn about earth. Okay, area and portion of the earth. In the chapter number 9 we are already learn about the earth, habitats, rotations, revolutions, and even solar system. But now in this chapter we are going to learn about the different spheres of earth. Okay, so let's start. Our earth is unique in solar family. Our Earth is unique in solar family. Earth is the only planet which has got favorable temperature, water and life, which is valuable gift to the Earth. So, why Earth is unique in solar family? क्यों अर्थ जो यूनिक है सोलर फैमिलीज में? So reason is that Earth is only one planet in the solar system on which we get human life. Okay, कि human life जो है एक ही planet पे पाया जाता है और वो है Earth. So यही रीजन है कि अर्थ को एक यूनिक यूनिक मतलब कहा जाता है कि अवर अर्थ इज यूनिक इन द सोलर फैमिली. ओके, सो अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज गॉट फेवरेबल टेम्परेचर, वाटर एंड लाइफ which is valuable gift to the earth. So why it is unique or differ, what is the reason behind it? It is only earth is a single planet which have a favorable फेवरेबल टेम्परेचर, वाटर एंड लाइट. एक ही रीजन है कि प्लैनेट्स को डिफर क्यों, सबसे अलग और यूनिक क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल जितना टेम्परेचर, जितना वाटर, जितना एटमॉस्फेयर हमें चाहिए वो है, यहाँ पर हमें मिलता है, विच इज द वैल्यूएबल गिफ्ट टू द अर्थ, जो सबसे ही प्रीशियस गिफ्ट है अर्थ के लिए. ओके okay? क्योंकि टेम्परेचर आपको पता ही है कि इन विच ह्यूमन लाइफ जो है वो 71% ऑफ द अर्थ है वाटर. तो एज पर एज कंसर्न मतलब 71% क्या पाया जाता है जहाँ पर पानी, और बाकी 29% हमें लैंड मिलता है. तो एज पर एज द अर्थ आर कंसर्न, अर्थ हैज फेवरेबल टेम्परेचर, वाटर एंड लाइफ. तो यहाँ पर हमें जितना टेम्परेचर, जितना वाटर, जितना एटमॉस्फेयर चाहिए वो हमें अर्थ पर मिलता है. सो इट इज known as unique in solar family. So there is still no evidence that water and oxygen are available in sufficient amount on the other planets. Evidence. What is the meaning of evidence? Evidence means proof. Okay, proof. There is no evidence that the water and oxygen are available in the sufficient on one planets. तो अभी तक कोई ऐसा एविडेंस हमें नहीं मिला है. ओके, एक्सेप्ट द अर्थ. कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं है जहां पर वाटर और ऑक्सीजन है. ऐसे एविडेंस हमें आज तक नहीं मिले हैं किसी अनदर प्लैनेट्स पर. Ordinarily we know that the earth was just a fireball at the time of its origin. Okay, so now I think you are learning science also as per concern birth, अर्थ बर्थ कंसर्न, कि अर्थ का बर्थ कैसे हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ उसका. तो जब अर्थ का ओरिजिन हुआ एट द टाइम, एट द अर्थ एट द टाइम ऑफ ओरिजिन, तो अर्थ जो है वो क्या थी? तो एक फायर बॉल थी. ओके, फायर बॉल मतलब एक आग का गोला जैसा थी. देन एज दिस फायर बॉल कूल्ड डाउन, तो जैसे जैसे वो फायर बॉल्स धीरे धीरे क्या हुआ, ठंडा हुआ. इट इज लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी मैटर्स.
respectively like liquid and solid. Okay, जब वो cooled down हुआ, then transformed means changed. वो किस में चेंज हुआ? चेंज इनटू लिक्विड एज वेल एज सॉलिड फॉर्म्स में. तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो ठंडा होता गया, वो चेंज हुआ लाइक लिक्विड फॉर्म्स में भी और सॉलिड फॉर्म्स में भी. ओके, in this way the earth in this way the air gas around the earth surface come into existences mean अस्तित्व में आना. ठीक है, what is the reason behind it? पहले जो ओरिजिन हुआ अर्थ का, ठीक है, वह कैसा था? फायर बॉल जैसा था. देन धीरे धीरे क्या हो गया? वो कूल्ड डाउन होता गया, ठंडा होता गई. तो उसमें ल्यूकर्स और साइलट फॉर्म्स जो फॉर्म्स हुई, ल्यूकर्स एंड साइलट्स उसमें से फॉर्म्स हुए, तो गैसेस भी फॉर्म्स हुई. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप आइस लेते हो, ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर, जब हम उसको टेम्परेचर की वजह से वो क्या होती है, बाहर निकालेंगे उसको हम जब फ्रीजर में से, तो वो क्या होती है? आहिस्ता आहिस्ता, मतलब वो स्लोली स्लोली वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है ना, इन ए ल्यूकर फॉर्म. और फिर वो पूरी आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? ल्यूकर फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है. इसी तरह से इफ यू हैव वाटर, बट हैपन, अगर आप पानी लोगे तो क्या होगा? यदि आप उसको डीप फ्रीजर में रखते हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आइस में कन्वर्ट हो जाएगी इन सॉलिड फॉर्म. इसी तरह से जो अर्थ थी, मतलब फायर बॉल जैसी थी अर्थ, जो आग का गोला थी, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे कूल्ड डाउन हुई, तो वो सॉलिड फॉर्म्स में भी मेल्ट हुआ और वो लिक्विड फॉर्म्स में भी मेल्ट हुई. ओके, then huge ditches on the spheres were filled with water and turned into oceans. Huge ditches, huge means मतलब बड़ा, and ditches mean खड्डा. ठीक है, तो स्फीयर्स पर जो भी खड्डे थे बड़े बड़े, वर फील्ड विद वाटर, वो किससे भरे गए? पानी से. क्योंकि लिक्विड फॉर्म्स जो थी, वो वहां पर जो डचेस थे, वो जो खड्डे थे, वो किससे भर गए? पानी से. एंड टर्न इनटू ओशंस, वो उन्हें हम क्या कहते हैं? ओशंस. एंड दस द एरिया ऑफ द फॉर्म ऑफ अर्थ वाज क्रिएटेड. इसी तरह से क्या हुआ कि वहां से हमें जो एरियाज थे वो अर्थ के फॉर्म्ड हुए. देन नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, spheres of earth means layer, area and portion of the earth. Spheres mean area, layer, जाके portion of the earth. Okay, and what are the forms are what are uh, which are they form? Here there is question in your minds, तो कितना उसकी फॉर्म्स होती हैं? तो देर आर द मेन स्फीयर्स, मतलब मेन फोर फॉर्म्स ऑफ, ओके, मेन फोर स्फीयर्स ऑफ अर्थ. कितनी उसका अर्थ की कितनी स्फीयर्स हैं? तो मेन उसकी कितनी स्फीयर्स हैं? फोर. लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. ओके, सो in this chapter we are going to learn about these four spheres. Okay, in this इस चैप्टर में हम इन स्फीयर्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि व्हाट इज ए लिथोस्फीयर, व्हाट इज ए हाइड्रोस्फीयर, व्हाट इज ए एटमॉस्फेयर एंड व्हाट इज ए बायोस्फीयर. ओके, कि हाउ इट इज फॉर्म्ड, कैसे ये फॉर्म्ड हुई है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे. ओके, देन लिथोस्फीयर. तो फर्स्ट स्फीयर ऑफ द अर्थ इज लिथोस्फीयर. Upper layer of the earth surface is generally made up of soil and solid matter. Upper layer of the earth, जो ऊपर की सतह होती है अर्थ की, वो किससे बनी होती है? सॉइल एंड साइलेंट मैटर से. ठीक है, सो लिथो मीन्स सॉइल. Okay, litho means soil. That is why upper layer of the earth is known as lithosphere. So here you have question, also a question. Okay, why the upper layer of the earth is known as lithosphere? आप क्या कह सकते हो? लिथो मीन्स सॉइल. द लिथो का क्या मीनिंग होता है? सॉइल. ओके, सो द अपर लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज लिथोस्फीयर. इसलिए उसको क्या कहा जाता है? अपर लेयर को लिथोस्फीयर्स कहा जाता है. ओके,
क्योंकि जो अपर लेयर ऑफ द अर्थ जो है वो किससे बना है, मेड बाय लिथो, और लिथो मीन्स सॉइल, सो इट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. Sorry. As this layer is also made up of rocks and solid matters. Okay. So इसका जो लेयर है ऐसा नहीं है कि सॉइल से ही बना है, रॉक्स से भी बना है, सॉलिड मैटर से भी बना है. So it is known as rock sphere and the as well as solid sphere. So it is also important the upper layer of the surface not made by soil, it is also made by rock and solid. That's why it is known as rock sphere and solid sphere. So ऐसा नहीं है कि इसका जो लेयर है वो मतलब सिंगल जो सॉइल से ही बना है, इसीलिए इसको लिथोस्फियर्स का भी है, और इसका अनदर नेम जो है हम इसको जानते हैं, लिथोस्फियर्स का अनदर नेम इज मतलब अपर लेयर जो है अर्थ का, उसे हम क्या कहते हैं, रॉक स्पीयर्स एंड सॉइलड स्पीयर्स. ओके, तो ये सब आपको हमेशा याद रखना है. एरिया एंड फॉर्मेशन. व्हाट इज ए एरिया एंड हु इट इज हाउ इट इज फॉर्म्ड. ओके, कि कौन सा एरिया होता है लिथोस्फियर का, एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड, कैसे बनता है, अभी हम नेक्स्ट जो है इसमें डिस्कस करेंगे. Upper layer of the earth crust in approximately 64 to 100 kilometer thick. So okay, so it is discussed in this topic. Crust मतलब crust mean upper layer which जो अपर लेयर होता है, जैसे कि आप डीप में जाओगे तो लेयर जो है वो थिन, मतलब उसमें क्या, उसकी जो लेयर है ना अप्रोक्सीमेटली वो कितना थिक है, 60 टू 100 किलोमीटर, मतलब जो ऊपर का क्रस्ट है, क्रस्ट मीन्स उसका लेयर है ना जो ऊपर का अपर लेयर्स, वो अप्रोक्सीमेटली कितना थिक है, 64 टू 100 किलोमीटर. ओके, यू रिमेंबर ऑलवेज रिमेंबर इट. ओके, light matters like aluminum and silica are mainly found in that. Okay, light matters जो है वो इसमें हमें मिलते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम, सिलिका. ओके, सो द लेयर इज थिन इन द डीप सी. लिथोस्फियर्स occupies about 29% of the earth surface. Okay, जो लेयर होता है वो थिन होता है कहाँ पर, डीप सी में. ओके, जैसे आप डीप सी में जाओगे, समंदर के डीप में जाओगे तो वहां का लेयर क्या होगा, थिन हो जाएगा. ओके, सो हेयर यू रिमेंबर 29% ऑफ अर्थ सरफेस ऑक्युपाइज लिथोस्फियर्स. मतलब कितना स्पेस है लिथोस्फियर्स का, 29%. ओके, एंड माउंटेन्स, प्लेट्यू प्लेन्स एटसेट्रा आर देयर ऑन दिस पार्ट ऑफ लैंड. माउंटेन्स मतलब पहाड़, प्लेट्यूस मीन ऐसे आप कह सकते हो ऐसे शेप्स में जो बनाए जाते हैं, जिग जैग भी नहीं, मतलब ऐसे इस शेप में जो ऐसे, उसे हम प्लेट्यूस कहेंगे. एंड प्लेन हो गया लैंड एरिया. ओके, देयर आर द पार्ट ऑफ lithosphere. Mountain, plateaus and plains etc are there in the part of land. Okay, so as we go into depth of lithosphere the temperature increase gradually. So जैसे जैसे हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा. मतलब ऊपर का जो लेयर होगा ना वहाँ का जो टेम्परेचर वो जो हमारे लिए फेवरेबल है, लेकिन जैसे जैसे हम उसके अंदर जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, द टेम्परेचर इंक्रीज ग्रेजुअली. टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब बढ़ेगा. ऑन मूविंग टावर्ड द डेप्थ जनरली पर किलोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज. ओके, ऑन द मूविंग टावर द डेप्थ, कितना उसका जो डेप्थ है वो कितना है, 64 टू, थिक लेयर कितना है उसका, 64 टू 100 किलोमीटर थिक है वो. जैसे जैसे हम उसके डेप्थ में जाएंगे, जनरली मतलब 1-1 किलोमीटर हम बढ़ेंगे, तो कितना कितना टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा, 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होगा.
Internal rocks are melted due to intensive heat and turn into semi-liquid form. This molten liquid is called magma. Okay. So आपने मतलब जैसे जैसे इंटरनल रॉक्स एंड मेल्टेड ड्यू टू इंटेंसिव हीट एंड टर्न, क्यों? क्योंकि टू मच हीट, इंटेंसिव हीट मतलब वहां पर बहुत ज्यादा हीट होगा, उससे क्या होगा, जो रॉक्स होती है वो मेल्ट हो जाती है, मतलब पिघल जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है कि वो सेमी ल्यूकर मतलब बिल्कुल ल्यूकर फॉर्म में नहीं, सेमी ल्यूकर में, मतलब थोड़ा ल्यूकर और थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म्स में जो उसको हम रहती है ना मेल्ट होने के बाद, दिस molten liquid is called magma. Magma, okay. So here also you have a question, what is a magma, and answer is that internals मतलब internal rocks are melted due to intensive heat and turned into semi liquid form. This is molten liquid is called magma, उसे magma कहा जाता है। okay. जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों ने सुना होगा बालकेनोस के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, तो उससे क्या होता है, अर्थ में क्रैक हो जाता है ना, और लिक्विड फॉर्म उसमें से निकलता है, एंड दिस लिक्विड फॉर्म कॉल्ड माग्मा, उसे माग्मा कहा जाता है। उसे हम बालकेनोस कहते हैं। जब हम कहते हैं ना कि ज्वालामुखी फट रहा है, बालकेनोस हो रहे हैं, मतलब तो वो किस लिए होते हैं, इंटेंसिव, जब हीट ज्यादा हो जाता है, प्रेशर, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए प्रेशर कुकर की, तो उसमें ऊपर सीटी होती है ना, अगर वो नहीं होती तो क्या होता, जब ज्यादा प्रेशर हो जाता तो प्रेशर बाहर नहीं निकल पाता, तो बट हैपन, हाई प्रेशर के कारण इट विल बी क्रैक, वो क्या हो जाता है, फट जाता है। सो फ्रॉम हेयर सेम कंडीशन, जहां पर भी ऐसा ही कंडीशन है, क्योंकि अगर कुकर में ज्यादा प्रेशर हो जाता, सीटी बचती, तो प्रेशर जो है वो निकल जाता है, जितना प्रेशर उसको चाहिए इतना अंदर रहता है। लेकिन आपने कितनी बार अपने लाइफ में सुना होगा कि जब कुकर में से प्रेशर नहीं निकलता है तो प्रेशर अंदर रहता है, तो ज्यादा प्रेशर होने से वजह से वो क्या हो जाता है, कुकर फिर फट जाता है, क्रैक हो जाता है। इसी तरह से ऐसी कंडीशन मतलब अर्थ के साथ भी होती है, जहां पर ज्यादा प्रेशर हो जाता है वहां पर क्या हो जाता है, बाल्केनोस में हम सीन देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस, हेयर हाई प्रेशर एंड अपर रॉक्स इज ऑब्जर्व। इससे क्या हो जाता है, जिस ऐसा नहीं है कि हमें बहुत हर जगह पर बैल्कनोस देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं होता, बट बैलेंस मेंटेन होने के कारण उसमें क्या होता है, बैलेंस मेंटेन रहता है। ओके, दस द बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन टू अपोजिट फोर्सेस लाइक प्रेशर एंड हीट। तो जब उसमें प्रेशर जो है वो, बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है, तो उस जगह पर आप क्या देखोगे कि वहां पर हमें बालकेन्यूज देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत कम। तो ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा हर जगह पे अर्थ जो है वो क्रैक करती है, ऐसा नहीं होता। जहाँ पे प्रेशर मेंटेन नहीं रहता है, जहाँ पे इम्बैलेंस हो जाता है, उनकी दोनों में अपोजिट जो फोर्सेस होती है, प्रेशर और हीट का जब इम्बैलेंस हो जाता है, तब जो है वो अर्थ जो है वो क्रस्ट होती है, मतलब अर्थ की जो क्रस्ट है वो ब्रस्ट होती है, डज नॉट ब्रस्ट, मतलब ऐसा नहीं होता कि अर्थ जो है हर जगह पे मतलब क्रैक होती है बुरी तरह से, ऐसा नहीं होता। जहां पर ऐसा इम्बैलेंस देखा जाता है वहीं पर ही हमें ये देखने को मिलता है। ओके, देन lithosphere has close relation with biospheres and vegetations. Okay, so lithospheres का जो है वो क्लोज रिलेशन है किसके साथ, रिलेशन विद द बायोस्फीयर्स एंड वेजिटेशंस, मतलब वहां पर क्या किया जाता है, वेजिटेशंस, अवर होम, वाटर, फार्मिंग, इंडस्ट्री एंड ऑल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद लिथोस्फीयर्स। क्यों? क्योंकि आप देखते हो कितनी सारी फैक्ट्रीज जो भी मतलब काम, हमारे घर, हमारा जो पानी, वाटर जो है, जो फिर फार्मिंग इंडस्ट्रीज आर, जो सब किस पर बनाया गया है, किसके लेयर पर, लिथोस्फीयर, कौन सी स्फीयर पे बनाया गया है, लिथोस्फीयर्स पर। ठीक है, सो
हम कह सकते हैं कि इसका क्लोज रिलेशन है किसके साथ, बायोस्फीयर्स एंड वेजिटेशंस के साथ। ओके, मिनरल्स एंड क्रूड ऑयल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम लिथोस्फीयर्स। बहुत सारे मिनरल्स जो हैं हमें, आयरन एल्यूमिनियम्स जो है वो हमें कहाँ से मिलता है, लिथोस्फीयर से। एंड क्रूड ऑयल्स मीन्स नॉट ए रियल फॉर्म ऑफ ऑयल्स। ओके, कि जो भी हमें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, मतलब ये सब हमें मिलते हैं तो ये क्रूड ऑयल कहा जाता है, जो कि उसका सही फॉर्म नहीं, फिर उसको लैब में साइंटिफिकली प्रोसीजर से उसमें से पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा जो बनाए जाते हैं, तो दैट इज ए क्रूड ऑयल। ओके, एंड वेरियस क्रॉप्स आर obtained थ्रू फार्मिंग। सो बहुत सारी जो क्रॉप्स हैं वो हमें कहाँ से कहाँ पर पाई जाती है, लिथोस्फीयर से। वेरियस इंडस्ट्रीज एंड अदर एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन द प्लेन रीजन। सो जो प्लेन्स मतलब लैंड एरिया होते हैं वहाँ पर हम फार्मिंग करते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह जो है हमारी लगाई जाती हैं वहाँ पर। तो कौन से एरियाज पर, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है सब कौन से एरिया पर, प्लेन एरिया पर जहाँ पर लैंड एरिया होता है। फॉरेस्ट आर ऑन द माउंटेनियस रीजन इज डिडेप्टेड टू द लिथोस्फीयर। डिडेप्टेड मीन थैंकफुल। ओके, सो फॉरेस्ट ऑन द माउंटेनियस रीजन, जहाँ पर पहाड़ होते हैं वहाँ पर आप कह सकते हो कि लिथोस्फीयर्स की ऐसी जगह पर जहाँ पर पहाड़ होते हैं वहाँ पर फॉरेस्ट जो है हमें देखने को मिलते हैं। इन द शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट द पिलर फ्रॉम फूड टू dwelling एंड बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस के मीन्स लिथोस्फीयर्स। dwelling मीन्स मतलब जहाँ से हमारा, आप उसको कह सकते हो होम। ओके, हमारा घर, तो मतलब एक पिलर है, ठीक है, एग्जिस्टेंसिस होने के लिए। हमारी लाइफ जो है, हमारा हम जो खाना, हमारा ट्रांसपोर्टेशन, हम जो भी करते हैं वो सब का पिलर है। और वो कैसे एग्जिस्टेंस होता है, लिथोस्फीयर्स पर है। मतलब कौन सी लेयर पर, लिथोस्फीयर्स। ओके, हाइड्रोस्फीयर्स। ओके, एंड द सेकेंड sphere of the earth is hydrosphere. So now we will discuss about the hydrosphere. Okay, what is a hydrosphere and how it is, what is the area and how it is formed, कौन सा एरिया होता है, कैसे ये बनता है। तो I already told you, on the earth we have 71% of area and 29% of land। 71% of कौन सा है, वाटर। ओके, and 29% land। Okay. The proportion of the water area is more than the earth than the land area। तो आपको पता ही है, अगर 100% है तो उसमें क्या है, 71% क्या है, वाटर है एंड 29% लैंड है। एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ऑक्युपाइड बाय द वाटर इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। सो here we have question, what is a hydrosphere, and the proportion of the water area of the earth surface occupied by the water is known as हाइड्रोस्फीयर। सो एरिया जो भी सरफेस ऑक्युपाइड करती है किसको, ऑक्युपाइड बाय वाटर, उसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, on the earth we have 71% of water and 29% of land। So if we have taking talking of 100%, अगर हम 100% की बात करें तो 70% of area covered with water। okay, this area of the earth surface is so vast that continent appear as if islands। तो एरिया ऑफ द अर्थ जो है, मतलब हाइड्रोस्फीयर्स मतलब पानी जो है, वाटर जो है, वो एरिया बहुत बड़ा, वास्ट मतलब बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। तो दैट द कॉन्टिनेंट्स, जो कॉन्टिनेंट्स है, अपीयर एज ए आईलैंड। आईलैंड मतलब कि जैसे आप बीच का जे आई, मतलब आप ये कॉन्टिनेंट्स, कोई भी कॉन्टिनेंट्स का नाम दे सकते हैं आप। ये कॉन्टिनेंट्स है, उसके आसपास क्या है, वाटर है। तो जो बीच का ये होगा वो कैसा दिखता है, आइलैंड्स, उसे आइलैंड्स कहा जाता है। जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो आइलैंड्स के तरह जैसे दिखते हैं, ठीक है। उसके चारों तरफ क्या है, पानी है।
पार्ट ऑफ द अर्थ हैविंग ह्यूज वाटर मास एज नोन एज ओशंस, जहाँ पर ज़्यादा कि वहाँ पर क्या है, जहाँ हमें ज़्यादा पानी दिखने को मिलता है, मतलब वहाँ उसे क्या कहा जाता है, ओशंस कहा जाता है। देयर आर रिस्पेक्टिवली वेल नोन एज द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड अंटार्कटिक ओशंस। ओके, सो वी हैव 4 ओशंस, ठीक है, एंड द नेम ऑफ these oceans are Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, and Antarctic Oceans. Okay, you always remember these 4 name of the oceans. Okay, so ocean on the earth are very deep and huge. So oceans है अर्थ पर, वो बहुत ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ह्यूज है, बहुत बड़ा है। 10 to 11 किलोमीटर डीप वैली आर देयर इन देयर बॉटम्स, मतलब 10 से 11 किलोमीटर्स हमें जो वैलीज हैं वो डीप दिखती हैं, मतलब उनका बॉटम जो है नीचे तक हमें दिखाई देता है। कितना वहां से उसका डिस्टेंस है 10 to 11 किलोमीटर डीप है वो नीचे तक। ओके, वेरियस लैंड्स लाइक अर्थ surface are there in bottom of these oceans. 90% of total earth water is found in the ocean and it is saline water. Saline means salty water. Okay, we can't drink salty water. हम पानी नहीं पी सकते। अगर 100% हमारे पास वाटर है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 97, ओके, 97% ऑफ वाटर फाउंड इन द ओशंस में पाया जाता है, और वो कैसा वाटर होता है, साल्टी वाटर, सैलिन वाटर होता है। रिमेनिंग वाटर अप्रोक्सीमेटली, तो कितना रह गया, 2/3 पार्ट, मतलब तीसरा हिस्सा उसका, इज द फॉर्म टू आइस शीट ऑन द प्लेन्स एंड ऑन द अदर हाई माउंटेन्स लाइक हिमालयस, मतलब जो आइस होती है ना, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इन द प्रीवियस चैप्टर, हमने देखा था कि जो हमारा अर्थ है ना, उसका ये कौन सा है, नॉर्थ पोल है, और ये है साउथ पोल, और इसका जो नॉर्थ एंड साउथ पोल वो है, वो किससे ढका रहता है हमेशा, 9 मंथ वहां पर क्या रहता है, बर्फ रहता है, तो वो बर्फ जो है वो पिघलता है और वो पानी हमें मिलता है। एंड द वाटर विच इज लेइंग अंडर अर्थ क्रस्ट, ओके, और जो वाटर अंडर द लेयर, जो मतलब अंदर रहता है, लेयर अंडर क्रस्ट की, मतलब उसकी लेयर के अंदर, फ्लो इन द फॉर्म ऑफ लेक्स एंड रिवर इज वेरी लेस इन प्रोपोर्शन। तो लेक्स और रिवर्स में जो पानी जाता है क्रस्ट से, मतलब अंदर की लेयर से, वो बहुत कम है। ओके, उसमें से लेक्स बनती है, रिवर्स बनती हैं। So living creatures and plant on the earth cannot survive without water. So they cannot live without water. कोई भी लिविंग क्रिएचर है, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कोई भी है जो बिना पानी के नहीं रह सकता। इट इज़ अवेलेबल थ्रू फूड और थ्रू मॉइस्चराइजर फ्रॉम द एयर। सो वो हमें जो है कहाँ से मिलता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम उसके बिना नहीं रह सकते। फूड के जरिए हमें पानी और मॉइस्चराइजर जो एयर्स में होता है, वहाँ से हमें जो है वाटर हम लेते हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ द हाइड्रोस्फीयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लिविंग बींग्स। ओके, तो अगर एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर, अगर अस्तित्व की बात करें, तो हाइड्रोजन ही है, उसमें से ही हमारा अस्तित्व होता है। मतलब हम अपना लिविंग बींग्स, मतलब अपना हम जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें वाटर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वी दे कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, कोई भी बिना वाटर के नहीं रह सकता, चाहे वो लिविंग क्रिएचर्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं। ओके, सो you know very well most of the humidity of the earth rains comes from the oceans. Most of the humidity means मतलब the earth rains come from the oceans की वजह से ही बारिश होती है। जो ह्यूमिडिटी, उसमें से ह्यूमिडिटी जो गर्माहट निकलती है, उसी वजह से बारिश होता है। एट द बॉटम ऑफ द सी
देयर लाइज ए लार्ज अमाउंट ऑफ प्रीशियस मिनरल्स, और वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। कौन सी स्फीयर्स में? एट सीज में, मतलब समंदर में। आपने सुना है ना उसके बारे में? मीन्स मोती होते हैं जो पर्ल्स, आल थिंग्स, है ना, वो बहुत सारे वो प्रीशियस मिनरल्स जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? लार्ज नंबर इन द सीज में डाले जाते हैं। साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द वाटर एंड इट्स वाटर कंटेन्स मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, आयरन, टीन एटसेट्रा। और साल्ट मतलब जो है वो बनाया जाता है वहाँ से, समंदर के पानी से ही। और बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ओशन इज आल्सो ए स्टॉक ऑफ प्रोटीन रिच फूड्स फॉर ह्यूमंस, और वहाँ से हमें प्रोटीन्स और रिच फूड्स का भी सोर्स है oceans. And there is an enormous power in the sea and ocean waves, current and tides of the ocean. So उससे हमें जो टाइड्स होती हैं ना, उसकी वेव्स आती हैं जो ओशंस में से, उसमें से हम क्या कर सकते हैं? वी गेट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। एंड वाई इट्स मैनेजमेंट यूजेस इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी ऑब्टेन, तो जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब बिजली भी उसमें से हम बना सकते हैं, बनाते हैं। एंड द ओशन हैव डेवलप्ड एज वाटरवेज, ओके। सो ट्रांसपोर्टेशंस का मतलब जो गुड्स को सेंड करना वाटरवेज से, मतलब समुद्री रास्ते से, सी के रास्ते से, तो वाटरवेज आल्सो मोर फेवरेबल इन द ट्रेड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। सो हम जो ट्रेड करते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, सो उसमें भी वाटरवेज जो है, ओशंस जो है वो हेल्प करते हैं बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा उससे हेल्प हो जाती है कि ट्रेड बिजनेस करने के लिए हम वहाँ से अगर कोई गुड्स लेके आते हैं, या फिर वहाँ से हमारे जो कंट्री से बाहर गुड्स जाती हैं, तो उसमें भी वो टाइम बचता है वाटरवेज से, मतलब पानी के रास्ते से वो जल्दी वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ओके, so I hope it is clear to you. In this video, we are discuss about lithosphere and hydrosphere, and the coming video we are discuss about biosphere and atmosphere. If you have any doubt, you ask me in your live classes. Okay. So thank you. Have a nice day.